हाँ ये है कुरान वाले। इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले, सबसे ज्यादा मजलूम ये कुरान वाले। अगर कोई बात कहें तो कहे मैं दकियानूसी सोच है, कोई बात समझाएं तो पुरानी फिक्र वाला। हाँ हम पुरानी फिक्र वाले, लेकिन खुदा की कसम हम 1400 साल पुरानी फिक्र रखते हैं। हम वो फिक्र रखते हैं जो फिक्र मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने उस्मान को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने हैदर को दी थी। ये वो फिक्र वाले लोग। और याद रखिएगा, खाली भतीजा समझ के ठोकरों में ना रखना। अपना भतीजा, अपना पोता, चल वे पप्पू जुम्मन गुड्डू ना कहना, एहतराम करना। इसके सीने में कुरान की दौलत आ गई है। और कुरान की दौलत क्या है? सोने के हार। तुम तो जो चाहो दौलत लेके मर जाओ, कोई एजाज नहीं। लेकिन जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार एक बाल भी बेगाना कर देना। तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान है। अगर हाफिज कुरान की कब्र 100 साल बाद भी खोलोगे ना, तो कसम खुदा की जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी शान है। इसलिए इज्जत किया करो कुरान वालों, कद्र किया करो कुरान वालों, ख्याल रखा करो इनका। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ, सबसे नसीब वाले वो लोग हैं जिनके घर पे ये पढ़ने वाले खाना खाते हैं। कह दूं एक बात, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौज आती है, खाली चौराहे पे कोई काम नहीं है, चाय पियेंगे और ये कहेंगे अरे थाली की खा रहे हैं, और इससे बड़ी थाली की कोई नहीं खा रहा है? नहीं साथ क्या, ये तो 70 की भी खाएंगे भाई। अल्लाह ने रिस्क बखेरा ही इतना मौलवी का। मेरे हुजूर ने कहा था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हजरत आयशा सिद्दीका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? इसलिए 7 और 70 का खाते, इसलिए कि ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की है। ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है, इसलिए 70 हंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग। कहते हैं देखो तो सही, फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही। ये चले कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ करते हैं तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है। अगर किसी के लिए बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह नहारे पट्ट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है, सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शानो शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर फरमाया गया, ये जो तालिबे इल्म हुआ करते हैं ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, इनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है? किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के कांधे पे लिखा है कि ये कारी कुरान है, या किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला है। रब फरमाएगा नहीं नहीं, न किसी के बिल्ले लगे हैं, न किसी के बैच लगा है, न किसी के माथे पे लिखा है, ना किसी के कांधे पे लिखा है। का मालिक पहचानेंगे कैसे? फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह से खुशबू आती होगी, बेशक कुरान वाला होगा। एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, एक को भी, नस्ल में शायद एक भी पढ़ा हुआ ना हो, और जाहिल होकर खुद सबसे बड़ा मुफ्ती बनता। हाँ हमसे पूछो मौलवियों की बातें, हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता। चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का, उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए?
निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है, उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? सबका ही होना निकाह। अगर खाली निकाह बोल दो तो मुराद कुछ और ले लें। जी जी। चलो शादी तो सबकी होगी ना जी। हाँ देखो, शादी सब समझ के निकाह सोच रहे नंबर 2 वाला, जबकि असली निकाह है। असल निकाह है। ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो कहेगा ये इमाम रखने का नहीं है, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही। हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे। और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होके, जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ तो बोले क्या इम्तिहान लेना? कह रहे इम्तिहान लेंगे। ये बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी। अच्छा गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी? तकरीर सुनाओ। अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी? असल है कुरान। जी जी। जब तक कुरान दुरुस्त मायजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते चल वे चल निकल। ये सोचता इमाम मेरे बाप की बात होती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता मैंने नहीं निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कह मैं वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है। क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है बात हक और गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है, इसीलिए तो आवाज आती है। डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े तूने, दर पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक। नारे तकबीर, ए रिसालत, अहले सुन्नत, जिंदा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कई जगह मर्डर हो गया मस्जिद में ही है। मंडी बटियों पे मेंढों पे झगड़े होते तो हमने सुने थे। है अब आदमी को खेती की फुर्सत नहीं रही है ना, तो अब मस्जिद में लगवा दिए पंखे, एसी। दिमाग खराब हो गया नमाजियों का। मजाल है पंखे के नीचे कोई बैठ जाए गरीब, चल वो उठाए सर। और 5 वक्त के नमाजी तो अपना समझते हैं कब्जा। जुम्मे वाले से कहते तू आज यहाँ कैसे भाई, चल पीछे चल। बाकी टाइम में हमाम है जी। आज आके पंखे के नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सबके पढ़ते की पढ़ लिया जी। हालात ही हमारे। गोलियां चल गई, ले झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता, जो जी दूसरा लांगे। कई जगह 2 पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। मैंने मस्जिद है मंदिर नहीं है जी। हाँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में। आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या। ये अरे आप मौलवी भी ढंग के ना रहे, चल मौलवी ढंग के नहीं है, तू तो ढंग का बन। खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूँ, फर्ज करें मैं गलत हूँ, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है। तू सोच मुझे सही होना जरूरी नहीं है। वो तुमने नहीं सुना, वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था, तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया, उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं, बोले नहीं पीर है।
इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है, ये तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लो, मुरीद कर लिया। उससे बोला कि हाई खड़ा रही, आ रहे हूं। चला गया, भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद। भले पीर जो था चोर था, मगर वो हटा नहीं। क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है? कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं, वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। जी जी, क्या बात है। फिर रब का करम ऐसा हुआ, उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत है साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है, अपनी बेटियां चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पे लाजिम ये है इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांकें, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतने दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है। तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो कान पे बैठोगे तो 900 ग्राम नहीं तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नहीं दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नहीं होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ। खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, जश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला मुरादाबादी। इन मदरसों का एहसान है, ये जो टोपियां सलामत है, जिसे अपनी काबिलियत पे घमंड हो ना वो खड़ा हो जाए, और यहां ना हो तो कमरे में बैठ ले इंशाअल्लाह। जितना नशा चढ़ा होगा ना काबिलियत का, सारा ही उतर जाएगा 2 सेकंड में। इल्म खेल नहीं है, बहारे उर्दू के 4 हिस्से पढ़ के किसी मौलवी से ना उलझा करो, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। ये बता के जा रहा हूं, हशर अच्छा नहीं होगा। ये मदरसे हैं जो आज टोपियां सलामत है, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत है। जो चनों में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो, वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता है, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है। मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं है, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहाँ है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहाँ है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया कर। यही मसला क्या हालात रहते, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी, इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती है वो भी जन्नती। वो लट फिरेगा ना कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा।
मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज़ है। मखदूम मागिमी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे, माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूं। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है। इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते। ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ, तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूं। माँ ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा। ये तो इकलौते थे, जाओ। ये जो बैठे ना, ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना, तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना, तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे। इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं? रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो, उस माँ को कितना प्यार होगा। माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी माँ का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी माँ का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते माँ तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो माँ ने कहा था लखते जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर, इल्म ना सीख, माँ की बात मान ले। छोटे थे, माँ ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे माँ की मानूं कि खुदा की मानूं, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया माँ की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए। लेकिन इश्क था इल्म से, अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए। जब समंदर के किनारे गए, आप एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में कोई हसीन और महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसे सामने से आते देखा, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा। आने वाले ने मखदूम मागिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है? बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। बताओ ना बेटे क्या बात है? तो आप मखदूम मागिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती। आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे, कहा जी एक बात बताओगे? कहा क्या? कहा अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा हजरत जी मैं तो जानता नहीं आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज्र कहा जाता है, मुझे खिज्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं, रोज इसी टाइम आया करना। आपका मामूल था हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लखते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है? ए बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज राज रहेगा हम आते रहेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया, कहती लखते जिगर कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है, अब खिज्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लखते जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, ए मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने तो आए दी हैं। अब मखदूम मागिमी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहाँ खिज्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम तो खिज्र बाद में आते थे, मखदूम
मखदूम पहले जाते थे, लेकिन आज खिज़्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे गए। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो? तो खिज़्र ने कहा था बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो? कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं तो पट्टा फैलाया है, तो रब ने कहा था ए खिज़्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा, और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में आता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, उलमा-ए सुन्नत। फिर अल्लाह ने वो इल्म दिया कि दरसगाहों में उनकी किताबें चली। आज दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है, दुनिया उनके दर की फ़कीर बनी हुई है। आप देखें तो सही, इल्म के बगैर क्या क्या कुछ भी नहीं है। अल्लाह सरकार वो से पाक क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत की डिग्री अता फरमा दी। हाँ आज ना वो देखो 6 अंगूठी पहन के आएगा और कहेगा जी मुल्ला और फकीरों की नहीं बनती है। बनेगी भी कैसे भाई, बनेगी भी कैसे? तू शैतान की नस्ल से है, हम हुजूर के वारिस हैं, तेरी हमारी तो बनने वाली है ही नहीं। हाँ अगर बनने वाली होती तो फिर तू कहते ही नहीं। कह रहा फकीर है हम, फकीर नहीं है तू, चोर है, गुंडा है, लफंगा है। फकीर वो होते हैं जिनके पास इल्म भी होता है, तसव्वुफ भी होता है, उन्हें फकीर कहते हैं, उन्हें फकीर कहते हैं। अगर फकीर देखना है तो बरेली का अहमद रजा देख, अहे क्या बात है। अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का मुस्तफा रजा दे, क्या बात, अगर फकीर ही देखना है तो बरेली का अख्तर रजा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फकीर इन्हें कहते हैं फकीर। कैसे फकीर? अफ्रीका का मामला है, जंगल का। जब अदर सफर फरमा रहे थे सरकार ताजुल शरियाना, तो शेर जंगल से निकल आया, ड्राइवरों के सबके हालात खराब, पसीने थे। कहने लगे हुजूर मसला है, शेर आ गया। तो आपने फरमाया तो खोल दो गाड़ी, शीशा खोलो। कहा हुजूर अफ्रीका का शेर है, जंगल है, और आप अमानत है कौम की, कुछ हो गया तो? फरमाने लगे कुछ नहीं होगा, ये जंगल का शेर है, हम मदीने वाले के शेर है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो ये फकीर होते। शीशा खुला, वो आया, वो जिस मकसद से आया, वो दीदार करने आया, ये जो भी आया। हाँ ये तो अल्लाह वाले ही जाने। सही बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है, बेशक दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। इसलिए फकीरी की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो हराम हलाल की तमीज होगी? बोलो कैसे कर लेगा तमीज? बैठ बैठ क्या मसला? क्या हरम में कुत्ता घुस गया था? ये लूट चल रही है जी। हाँ दुकानें खुली है भाई। ओ भाई नौजवानों बदलो, अब वो दौर नहीं रह गया। अब इल्म है, याद रखिए सिक्का उसी का चलेगा जिसके पास इल्म भी होगा, सुन्नत मुस्तफा भी होगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धोखे में मत आना। हमने एक सबसे बड़ी गलती की है सैयद साहब अब्दुल रहमान भाई, सबसे बड़ी गलती क्या की है? हमने ये लाजिम समझा है कि बेटा पीर का पीर ही बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है जी। पीर का बेटा ही पीर बनेगा, वरना दूसरा नहीं बनेगा। भले ही वो जुआरी हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मगर पीर उसे ही बनना। हक उसका नहीं, हक ये वो हक नहीं है, तेरे जमीन नहीं है छोड़ी हुई बेटे को मिलेगी। ये विरासत है अंबिया की, ये विरासत है औलिया की, ये उसे मिलेगी जो इसके लायक हो। बेशक क्या बात, गलत नहीं कह रहा हूं। ये उम्मत लुट गई भाई हमारी रसूल की, इंसानियत तबाह कर दी। जिसका आदमी हाथ फैलाए मैं फला से, मैं फला से, भाई क्या क्या तमाशा बना रखा, तमाशा बना रखा। सोचो तो सही। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए। कहां? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। तो सरकार गरीब नवाज ना एक सूखे दरख्त से टेक लगा के बैठे थे। तो बाबा फरीदगंज शक्कर ने देखा, देख के दिल में ख्याल आया, यार इनके पास मुरीद होने आया हूं मैं, ये वली है,
ये वली होते तो जिस पेड़ से कमर लगाए पड़े ये सूखा ही क्यों होता? ये सोचना था कि अल्लाह ने पूरा पेड़ हरा कर दिया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर सूखा, फिर हरा, फिर सूखा, फिर हरा। जब 3 बार ये हुआ तो मेरे गरीब नवाज फरमाते, फरीद कुछ मन की भी कह ले या रब से ही लड़ता रहेगा? बताना कैसे आया मुरीद होने के लिए? फरमाया तेरी जगह यहां नहीं है। कहा फिर कहा दिल्ली चला जा, वहां मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पीर होते थे, ये पीर होते थे। पहले मुरीद पीर ढूंढते थे, आज पीर मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ के घर में, कहा क्यों? हमारा मुरीद करा। ऐसा लग रहा है आधार रह गया बनने से, आधार कार्ड हमारा करा दो। एक एक घर में 6-6 पीरों के मुरीद है, क्योंकि बैसाख में वो आए थे, आषाढ़ में दूसरा आया था, सावन में तीसरा, भादों में चौथा। हर मौसम में अलग पीर आता रहा और अल्लाह के फजल से अलग अलग होते रहे। फिर आगे चल के उनमें सब में 4 दीवारें हो गई। मेरे पीर को तूने ऐसे कही, दे दबा दबा। ये एक बात और सुन ले मेरी, मैं बड़े खुले मिजाज का आदमी, बहुत खुले मिजाज का। ऐसा बंदा जो किसी सुन्नी सहीउल अकीदा से नफरत पैदा कराए, वो पैर को हो सकता, पीर नहीं हो सकता है। पीर नहीं हो सकता। वो खुशी होनी थी गरीब नवाज को कि फरीद जैसा आया मुरीद होने के लिए, लेकिन कहा नहीं नहीं नहीं, तू यहां नहीं, तेरा हिस्सा वहां है, दिल्ली जा, मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठा है। मगर सोचने वाली बात है, आज खलीफा भी देखो, खलीफा भी मूलियों से ज्यादा है। जिसका इश्तिहार में नाम देखो, फला का खलीफा, फला का खलीफा, और सबकी दुकानें खुली हैं। पीर बैठा मिंबर पे और खलीफा मुरीद कर रहा। पहले होता क्या था, जब तक खलीफा, जब तक अपना मुर्शिद इजाजत मौजूद होता था ना, खलीफा कभी मुरीद नहीं करता। बेशक करता भी था तो उसकी इजाजत या हुक्म से। वहां पहुंचे तो गरीब नवाज ने क्या कहा कि दिल्ली जाइए, आपका हिस्सा उसके पास है। बाबा फरीद सोचने लगे, जब इन्होंने दिल्ली भेजा तो कोई बुजुर्ग होंगे जी, जो है ना। जी जी, थके तो नहीं है? नहीं तो नहीं लग रहा है? नहीं लगे तो कुछ भी कर लेना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है, मसला कोई नहीं है, डर किसी चीज का नहीं है। पाए मोरा लंगनेस, मुल्के खुदा तंगनेस। पूरा हिंदुस्तान है, तकरीर करते रहेंगे जिंदगी भर, सबका नंबर ना होगा। लेकिन बात यह है, बहुत गौर से सुन लें, मैं कह के जाऊंगा, ये कड़वी सच्चाई है। इन फतनों से निकलो, आप निकलो इन फितनों से। हर कस नाकस के हाथ में हाथ मत दे, उसके हाथ में हाथ दे जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले खानकाहों का काम क्या था? बुलाते थे, दिल साफ करते थे, फिर इश्क का कलर चढ़ाते थे, फिर मदीने का कलंदर बना के निकाला करते थे। आज तो अगर मुरीद 8 दिन ना आवे तो कहे मैं आया नहीं भाई, कई दिन हो गए देखा हुए, जाके बैठ जा, कहे बताओ भाई वो प्रधान सुना उनके मुरीद हो गए। कह रहे देखिए पट्ट हो जाएगा वो, हमने मेरा सिलसिला ना पकड़ा, पट्ट हो जाएगा वो, पट हो जाएगा। तो ये चुगलियां चल रही हैं आज खानकाहों में। पहले दिल साफ किए जाते थे, आज काले किए जा रहे हैं, काले किए जा रहे। यही वजह के सारे मुरीद होंगे, सबके पीर होंगे, लेकिन सबके सब बेफैज बैठे हुए हैं। वजह क्या है? किसी का सिलसिला गलत है, किसी का पीर गलत है, कोई मुरीद गलत है। किसी ने इस नियत से बैत नहीं की कि मेरा ईमान दुरुस्त हो जाए, किसी ने इसलिए हाथ नहीं थामा मुरीद का कैसे मुस्तफा से जोड़ दिया जाए। कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि मेरे बिजनेस में बरकत हो जाए, किसी पीर ने इसलिए मुरीद किया है कि थोड़ा सा चंदा बढ़ जाएगा, कोई इसलिए मुरीद हुआ है कि तावीज होते रखेंगे, कोई इसलिए मुरीद कर रहा है कि नजराने मिलते रखेंगे। आज तुझे बताऊं, एक पठान चला था मुरीद होने के लिए, बरेली के पठान से सरकार मुफ्ती आजम की चौखट पे गया मुरीद होने के लिए। आपने हाथ में हाथ लिया, कहने लगे क्या? मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। वो कहने लगा जनाब कितने अजीब आदमी हो, अभी तो तुमने तौबा कराई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अभी अपने हाथ में हाथ लेकर के तुम ये कह रहे हो कि मैंने अपना हाथ वो से पाक के हाथ में दिया। ये तो खुला झूठ है। इतना सुनना था, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम को जलाल आ गया, अपना रुमाल उतारा, उसके चेहरे पे डाला, फरमाया अब कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। इतना कहना था, क्या देखता है? पहले जब हाथ में हाथ दिया था तो मुफ्ती आजम थे, जब आके खोल के देखा तो गौसे आजम बैठे हुए। अरे क्या बात है।